त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरो त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नमः शम्भवाय च मया भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवधारामृतवाणी गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास। हृदय में आके बसो है मेरी यह आस। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। गान मांगे संत सेवा सदन सत्संग का। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। आपके श्री दर्शन की आपके श्री दर्शन की आपके श्री दर्शन की आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास सेवा सिमरन सत्संग का। शिवनारायण जय शिवनारायण जय शिवनारायण जय शिवनारायण। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः Jai Shiv Dhara
निर्मल धारा जय शिव धारा शांति धारा जय शिव धारा शिव धारा शांति धारा शिव धारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा की धारा जय शिव धारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की आयुलाल सहिता बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के बोलिए शिव धारा वाले साहिब की कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो मेरे मन मंदिर में आके तुम बसो मेरे मन मंदिर में आके तुम बसो कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो सभी अपना भाव अपने इष्ट देव अपने गुरु के शिव चरणों में भेंट रखेंगे। महापुरुषों का तो इतना भी कथन है कि कोई 23 घंटे भी सुसंगति में रहे, सत्संग कथा में रहे, अच्छे वातावरण में रहे, लेकिन केवल 1 घंटा माया में जाए तो माया इतनी प्रभावशाली है, माया का प्रभाव हमारे चित्त पर ज्यादा चढ़ेगा और जो हमने कथा सत्संग कही कि कहीं तो भी उसका प्रभाव कम होता दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कलयुग का समय है, त्रिगुणी माया के बीच में हम लोग रहने वाले हैं। कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो मेरे मन मंदिर में आके तुम बसो मेरे मन मंदिर में आके तुम बसो कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो दर्शन को मेरी तरसे सदा दर्शन देख दिमाग तेरा पूरन कर मोहे प्रभु मेरा दर्शन देख दिमाग तेरा जब ते दर्शन भेटे साधो भले दिवस कोई आए भले दिवस
दिवस भैया तीरथ किए एक फल तीरथ किए एक फल सतगुरु संत मिले फल चार तीरथ किए एक फल तीरथ किए एक फल संत मिले फल चार सद्गुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार दर्शन को आँखें मेरी तरसे सदा दर्शन को आँखें मेरी तरसे सदा। ये याद रखें, प्रार्थना करने का अर्थ केवल कुछ मांगना नहीं, फिर मांगने में भी संसारी कोई सुख कोई वस्तु, इसका अर्थ प्रार्थना नहीं है। भक्ति भाव में बैठा जाता है तो बहुत से प्रकार के अंग भक्ति के बताए गए हैं। अर्चनम, वंदनम, पूजनम, दास्यम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये भक्ति का अंग है, ये अंग है भक्ति के। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, जैसे दुकानदार कैसे रहता है, एक ही दुकान में कई प्रकार के आइटम रखता है, बेचता है, किससे 8 आने कमाता है, किससे 1 रुपया, फिर किससे 2 रुपये, किसी से 5 रुपये। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एक ग्राहक से 50, 100, 200, 500 कमाएगा। ऐसे दिन में 10, 20, 30, 50, 100 ग्राहक आएंगे तो टोटल मिला के 5-10 हजार कमा लेता है। ऐसे ही हम लोग भक्ति केवल कोई एक बात पर खुद को टिकाए न रखे। वंदनम का, नमस्कार का एक अपना अर्थ है, अपना फल है। और जब भी झुके ये मस्तक जरूर टच होना चाहिए आसन पे, ये याद रखें। हाथ क्यों जोड़े जाते हैं? हाथ का यहाँ एक संकेत, एक इशारा है, हाथ से ही क्रिया की जाती है। प्रभु मेरा कर्म भी आपको समर्पित है, इसका अर्थ ये है। और सिर को झुकाते हैं, मतलब हमारे शरीर की हेड ऑफिस हमारा हेड है, हमारा दिमाग है, इसमें प्रोग्रामिंग फिट की हुई है। तो हम लोग जो संसारी बुद्धि है प्रभु, वो आपके श्री चरणों में भेंट रख रहे हैं। आप बुद्धि को सतबुद्धि बना के हमें दे दो। जैसे हम लोग कोई लेके आएगा केले, रखेगा केले, लेकिन जब उठाएंगे तो कहेंगे ये भगवान का दृष्टि से भोग लगा हुआ प्रसाद है। पहले लाए थे केले, लेकिन अभी उठा के लेके जा रहे हैं तो ये बने हैं प्रसाद। और प्रसाद जीवन के फसाद भी दूर करेगा, दुख भी दूर करेगा और शीतल करेगा अंतःकरण को, शीतल, ठंडा, शांति, आनंद, एक उत्साह, एक मौज। प्रसाद खाने से दुख दूर होंगे, शरीरक दुख है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन किनके जीवन में जो ऐसा भाव रखेंगे, तो वंदनम का एक अलग फल है। फिर कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, ठाकुर जी को स्नान कराएगा, उसका एक अलग फल है। पर फल को चलो छोड़ भी देते, एक अलग प्रकार उसका भाव उत्पन्न होता है और होना चाहिए कि मैं अपने इष्ट देव के लिए, अपने ठाकुर के लिए एक अलग सा आसन बढ़िया सा बनाऊं, रोज वस्त्र बदलूं, रोज स्नान कराऊं, दुग्ध स्नान कराऊं, दूध से या पंचामृत से स्नान कराऊं। बहुत से भक्त ऐसा करते हैं और वैसे हम सबको करना चाहिए। तो एक दृष्टि से कोई कहेगा महाराज जी आजकल हम लोग इतने उलझे हुए हैं, आप ही कौन सी बातें बता रहे हो? भैया ये तेरी समस्याओं का समाधान बता रहा हूँ। ठाकुर जी की ओर, गुरुवर की ओर यात्रा बढ़ाओगे तो संसार के तेरे तनाव, टेंशन खुद ही कम हो जाएंगे, क्योंकि तू खुद ही उलझा हुआ है, अटका हुआ है और पूरा दिन उसी वातावरण में रहता है। एक दूसरे से पूछते हो अभी तेरे घर वाले तेरे साथ कैसे चलते हैं, सीधी बात है, मन में टेंशन ही आएगा।
अभी तेरे बच्चे तेरे कहने में दुख होगा ही मन में। पहले याद तो नहीं था, चलो कहने में बच्चे नहीं है, बहू रानी नहीं मानती, उसका बोलना अच्छा नहीं, अभी याद तो नहीं है, लेकिन किसी ने याद दिलाया, वातावरण भी वैसे में है। तो कैसे हम लोग निकल पाएंगे इन झंझटों से, उलझनों से, खुश कैसे हो पाएंगे? तो इसका एक मार्ग ये, मैं अपनी वृत्ति को दूसरी ओर लगा लो। बुला शाह नो, किसी ने पूछा बुला शाह से, बाबा बुला शाह सूफी संत हुए हैं, बुला शाह बुला रबनो किवे पावना, रबनो किवे पावना। तो बुला शाह ने कहा उथों पटे इथों लावना। वैसे तो उदाहरण ऐसे देते हैं कि बसरी सिंधी में कहीं तो ना आए जान, विकत इंडिया थूमा, विकत इंडिया थूमा। बसरी एक प्रकार की सब्जी का प्रकार है, मतलब घर में मसाला तैयार करते, पता नहीं थोड़ा मुझे स्मृति में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं बसरी का। अच्छा, तो ऐसा उसमें जो प्रक्रिया रहती है ना, उसमें बोने की तो पहले बीज बोया जाता है, थोड़ा सला निकलता है, वहां से निकाल के फिर दूसरी जगह पर लगाया जाता है। तो बाबा बुला शाह उस समय वैसे वो कर रहे थे। तो किसी ने कहा बाबा जी मैंने आपसे प्रश्न पूछा रबनो किवें पावना, आपने कहा इथों पटे इथों लावना, मुझे कोई खेती थोड़ी करनी है। बोले नहीं, तुम समझे नहीं, उथों पटे इथों लावना। तो बाबा बुला शाह ने से किसी ने कहा बाबा जी आप क्या कह रहे हो? बोले अभी आप लोगों को लगता है भगवान ऊपर बैठा है, मैं पाप कर रहा हूं, नहीं देख रहा है, प्रार्थना नहीं सुन रहा है, वो ऊपर है, अभी उसको उधर से लेके आओ, उथों पटे इथों लावना, अपने दिल में उसका बीज वो, उसका घर बनाओ भैया, फिर तेरे जीवन में जितने झंझट है ऐसे ही चले जाएंगे। नहीं तो एक एक को कितना निपटते रहोगे। आज पैसे की तकलीफ है, फिर पड़ोस की तकलीफ है, परिवार की तकलीफ है, अभी धंधा वैसा नहीं चल रहा, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई गिराने के पीछे पड़ा हुआ है। तो किस किस बात को लेके एक झंझट जाएगा, फिर जिंदगी में दूसरा झंझट आएगा। इसलिए कोई अल्टरनेट निकालना होगा, अपने वृत्ति को संसार से हटाओ तो संसार का प्रभाव कम हो जाएगा। ज्यादा संसारियों से मिलेंगे, सीधी बात है। हम लोग जब साधना में बचपन में रहते थे, बाबा जी ये बहुत सिखाते थे, अपनी ज्यादा गर्दन उठाते ही क्यों देखते हो दूसरों को? देखोगे तो विचार चलेगा, ये कपड़े कहाँ से मंगवाए हैं, ये महंगी ड्रेस तूने पहनी है, हमें तो घर वाले महंगी ड्रेस लेके नहीं देते, मन दुखी हो गया। ये नेकलेस कितने का बना है? बोले हीरे का है। बोले 2 लाख रुपए का है, मेरे घर वाले मुझे बना के नहीं देते, मन दुखी हुआ। संसार की ओर जो देखेगा या तो हर्ष मन में जगेगा या शोक। 2 बातें हैं, हर्ष शोक। ये मेरा अपना, ये पराया, इसने मुझे सुख दिया, अभी मोह पड़ गया उसमें, इसके लिए मैं कुछ करूं। ये मेरा बेटा है, ये मेरी देवरानी का बेटा है, तो उसके लिए सोच बदल गई। तो हर्ष जहां हुआ तो कहीं तो भी मोह बढ़ेगा, फिर अहंकार बढ़ेगा। मुझे 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटे, और बेटों से सुख है क्या? बोले नहीं, फिर काहे का अहंकार भैया, फिर ईर्ष्या, मेरे बेटे से ज्यादा इसका दोस्त ये है ना, मेरे दोस्त का बेटा है, मेरे बेटे से ज्यादा जो मेरे बेटे का दोस्त है वैसे मेरे बेटे दोस्त का बेटा है, ज्यादा पैसे कमाता है, ईर्ष्या। तो पूरा दिन हम लोग इसी चक्कर में ही घूमते हैं। तो ये एक सरल उपाय है कि अपने वृत्ति को उथों पटे इथों लावना, संसार से हटा के अभी यहाँ अपने गुरुवर से बढ़ाओ, प्रीत बढ़ाओ, समय ज्यादा बढ़ाओ, बैठा करो। एक यहाँ मैं बात गहरी कहूंगा, लोगों को लगता है कि संत लोग ऐसे ही हैं। अरे कहते महापुरुष कोई अपनी कुटिया में भी साधना कर रहा है ना, विश्व शांति में उनका बड़ा योगदान है। केवल एक पॉलिटिशियन लोग थोड़ी चलाते हैं। हम सब ने देखा इन दिनों में वर्षा ऋतु का छत्र चला था दिल्ली में, रिजल्ट क्या? 0। एक ही बिल पास किया सभी राजनीतिक पार्टियों ने, जिसका सबका स्वार्थ था गरीबों को घ्यों मिले, अधीन बने, वो अपने पैरों पर खड़े ना, हमें वोट दे, हम जीते, हम कुर्सी पर रहे हैं, बस यही उनकी सोच है। तो क्या भला होगा हमारा?
टैक्स ज्यादा देते रहो, पेट्रोल रेट बढ़ेगा, आपसे टैक्स ली जाएगी, उनको क्यों देंगे? आप माइंड करके होशियार नहीं होना, आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो, हमें वोट देते रहो, हम वोट भी लेंगे आपसे, थोड़ा सपोर्ट भी लेंगे, उसके बदले में आपको शराब पिलाएंगे। बस ये सोच है। कैसे उत्थान संभव है? बड़ी बात है। सुनते हैं जब हम लोग दुबई आदि देश के, वहां टैक्स ही नहीं है, फिर कैसे देश चलता है? फाइन पर फाइन। आप गलती करोगे दंड मिलेगा तो व्यवस्था सुधरेगी, और आपने जो पैसा दिया उसमें पूरी व्यवस्था चलती है। ये बड़ी बात है। पता नहीं आप लोगों को नहीं समझा, चलो सरलता से समझाता हूँ। ट्रैफिक में जितने भी पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, उनको पेमेंट कहां से मिले? तो जो लोग भी ट्रैफिक का रूल तोड़ेंगे, उनसे फाइन लेते हैं, उनको तनख्वाह देते हैं। अभी लोगों को फाइन का, दंड का डर है, तो कोई कानून तोड़ता ही नहीं, इसलिए पुलिस कम चाहिए। क्या माइंड है उनका? हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। उनकी मर्जी जब आएगी, 30-31 तारीख आएगी या मार्च एंडिंग आएगी, सब जगह ट्रैफिक वाले दिखाई देंगे। माइंड नहीं चलाया जाता कि हर कोई कानून से चले, ऐसा कुछ करे। विशेष तौर पर कुछ दुर्दशा देख रही है ना, तो यूपी में चले, विशेष तौर पर कानपुर और लखनऊ। कोई गाड़ी कहां से पता नहीं चलता, कहीं कोई गाड़ी कहां से आ जाएगी, कितने एक्सीडेंट होंगे। अरे ये भी कोई बात है भाई, कुछ सुधार का सोचो। तो कुल मिला के ज्यादा संसार को देखेंगे कहीं तो भी इधर उसका प्रभाव पड़ेगा। और हमारे महापुरुष चलती फिरती भक्ति, जिस संत के लिए कहते हैं चलती फिरती भक्ति, भक्ति का अवतार, भक्ति का रूप नहीं, चलती फिरती भक्ति, जिस संत का नाम है डोंगरे जी महाराज। वो कहते थे अपनी नजर को केवल 6 कदमों तक ही रखा करो, बस इतना ही, ऊपर नहीं देखो। देखोगे तो या हर्ष या शोक जगेगा। मैं इस जैसा दुकान खोलूं या मन में ईर्ष्या जगेगी, मेरे से ज्यादा इसका दुकान क्यों चल रहा है? ये तो हमसे गरीब, इसका दुकान चलता थोड़े, उसके लिए नफरत, वहां उसको देखे ईर्ष्या। फिर यहां माइंड नहीं चलाते। अभी दूसरी आज की गहरी पॉइंट ध्यान से सुनना। आध्यात्मिकता और संसार के लिए, दोनों के लिए आज विशेष, आज के सत्संग का बिंदु। हम लोग जो भी हैं, जिस भी दृष्टि से जो भी हैं, दृष्टि मतलब पहनावा, हमारी गाड़ी, हमारा चप्पल, हमारे मोबाइल की सिलेक्शन, हमारे चश्मे की सिलेक्शन, कपड़े का कलर, पैटर्न, ये हुई थोड़ी संसारी पर्सनालिटी के संदर्भ में विषय। हमारे घर का फर्नीचर, हमारे घर की सेटिंग, अभी दुकान की चॉइस, किस प्रकार का धंधा करना है, थोड़ा समझते जाना। तो ये सब आधारित है हमारी काबिलियत पर, हमारे स्किल्स पर। ध्यान से सुनना। हम इतने ही योग्य हैं, जितने लायक थे, जितने योग्य हैं, उतना ही आज तक हमें मिला है। जो लोग भी चिल्ला रहे हैं हमारे पास पैसा कम है, आपकी योग्यता ही इतनी है जितना आपके पास पैसा है। बहुत लोग कहते हैं मेरा नाम नहीं है, इज्जत नहीं समाज में। आप लायक ही इतने हो भैया, जितना डिजर्व करते हो, लायक हो, उतना आपको मिला है। घर में मेरा कोई कहना नहीं मानता, आप इतने ही लायक हो। आपकी काबिलियत कम है, आपको मनवाना नहीं आता, क्योंकि मनवाने के लिए पहले मानना पड़ता है। महापुरुष कहते हैं डांट का अधिकार उसको है जो डांटे 2 बार, प्यार 10 बार दे। सासू माँ है, पिताजी हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, कोई इंस्पेक्टर हैं, क्या पूरा दिन डांटते रहेंगे? अरे प्यार भी तो दो। प्यार कोई बाहर से नहीं तो पाने के लिए जाएगा। घर की बातें बाहर वालों से आजकल चर्चाएं चलती हैं, क्यों? घर वाले डांटते हैं, प्यार नहीं देते, फिर वो प्यार की पूर्ति कहां से हो? बाहर हर कोई ढूंढता है। कुछ साल पहले हमारे महोत्सव में, शिवधारा महोत्सव में, एक एमपी का जोड़ा आया। अरे आप लोगों ने शादी कब करी? बोले फेसबुक पर एक दूसरे को पसंद कर किया था। आज पूरा दिन लड़ते रहते हैं। जब मिलते हैं पत्नी पति की शिकायत करती, पति पत्नी। अरे फेसबुक पर आप लोग सोशल मीडिया पर जुड़ोगे, पता एक दूसरे का किया नहीं, कैसी आपकी जिंदगी आगे चलेगी? हमारा जो भी है
जितनी प्रॉपर्टी है। फिर अभी आध्यात्मिकता में आते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। आप लायक इतने हो, आपका मन कैसे लगेगा? आपने ज्यादा मेहनत करी है, ज्यादा बैठे हो, ज्यादा प्रार्थना करी है, और भक्ति टिके इसलिए सेवा करनी पड़ती है, दान करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, एकांत में रहना पड़ता है, फिर वृत्ति को जोड़े रखना पड़ता है। भैया आप करते नहीं हो तो मन क्यों लगेगा आपका? महापुरुषों ने कई कई सालों तक साधनाएं करी हैं, प्रार्थनाएं करी हैं, फिर भी मन नहीं लगा। कहते ना कि एक नारद मुनि कहीं से जा रहे थे, एक ऋषिवर एक ध्यान में बैठा था। बोले कहां जा रहे? बोले भगवान श्री कृष्ण के पास। बोले ठाकुर जी को जाके बोलना मुझे दर्शन कब दोगे, इतने सालों से साधना में बैठा हूं। भगवान श्री कृष्ण से नारद जी पूछ के लौटे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिस वृक्ष के नीचे तुम साधना कर रहे हो ना, जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं ना, इतने साल अभी साधना करो, उसके बाद मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो उस ऋषि ने जब सुना तो बहुत खूब नाचा है, खूब नाचा है। जब बहुत नाचा है तो उस समय भगवान प्रकट हुए। नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि कहते हैं भगवान को, भगवान संसार वाले तो अपने जुबान को पानी नहीं देते, जो वायदा करते हैं वो पूरा नहीं करते, आप ऐसे करते हो। बोले क्यों? बोले आपने कहा था इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, इतने सालों की साधना के बाद इतने में कहते हैं हवा चली, वृक्ष के पत्ते पूरे झड़ गए। तो नारद ने कहा प्रभु ये क्या लीला? बोले पहले इसका मन थोड़ा कच्चा था, भगवान एक न एक दिन हो सकता है दर्शन देंगे, पता नहीं मैं इस जन्म में कर भी पाऊंगा या नहीं। अभी जब आपने कहा कि इतने सालों के बाद दर्शन मिलेगा, तो इसको विश्वास हो गया कि मुझे दर्शन तो मिलेंगे ना। ये जो नाचा ना, उसमें जो प्रेम और श्रद्धा थी और विश्वास था भी दर्शन होगा, उस विश्वास ने मुझे वहां से सीधा सीधा यहाँ ला लिया। जय योग्यता आध्यात्मिकता में भी बढ़ानी होगी और संसार में भी। पैसा बोलने से पैसा किसी के पास नहीं आता, इज्जत कहने से नहीं मिलती। इज्जत कमाई जाती है भैया, मान कमाया जाता है। किसी को मान दोगे तो मान मिलेगा। बाबा शिवभजन साईं कहते थे सुख चाहो तो सुख दो, चार वेद खट शास्त्र में बात लिखी है दो है, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होता। आप दूसरों के घर में आग लगाओगे, बाग आपके नहीं लगेंगे। चलो कोई कहता है मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर मुझे क्यों तकलीफें मिली हैं? भैया पिछले जन्म में किसी को तुम तकलीफ दे के आए होंगे। किसी की बेटी तकलीफ दे रही है, ये क्या है? पिछले जन्म की माँ है, उसको आपने तकलीफ दी थी, अभी बदला लेने आई है। किसी का बेटा किसी को तकलीफ दे रहा है, ये क्या है? पिछले जन्म का बाप है, आपने पिछले जन्म में उसको तकलीफ दी, अभी बदला लेने आया है। वो कहते हैं ना कि एक साधु बैठे थे साधना में, गंगा के किनारे, काशी की बात है, काशी विश्वनाथ की भगवान शिव जी की नगरी की कथा है। साधना में बैठे थे, वहां से चोर राजा की चोरी करके गुजरे, सामने बैठे, बोले चार हिस्से करते हैं। चार लोग हैं, आपस में बांट दिया। रानी का 9 लाख का हार बच गया, तो सोचते हैं अभी क्या करें। तो नजर गई किसी के सामने, साधु ध्यान में बैठा है, इसको रानी का 9 लाख का हार पहनाते थे, कुछ दान पुण्य भी करें भैया, कुछ अच्छे काम भी करें। उसको पहना दी। राजा के सिपाही आए, उन्होंने देखा कि रानी का 9 लाख का हार इसके गले में, साधु बन के बैठा, इसको पकड़ के लेके गए। राजा के पास बात गई, शिकायत गई कि ये तो बगला पंछी की भांति आंखें बंद करके बैठा, बाहर से सफेद अंदर से पाप है। राजा ने कहा संत चोला है, साधु चोला है, तो इसको मारो नहीं, जिन हाथों से चोरी करी हाथ काट दो। हाथ काट दिए गए। अभी इसका मन दुखी हो रहा था, मैंने करी तो साधना, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, दोनों हाथ काट दिए गए।
इधर उधर से पूछ रहे हैं, किसी ने बताया एक पंडित जी फिर गंगा के किनारे पर रहते हैं, वो सबको बताते हैं पिछले जन्मों की भी बात या आपके जीवन में दुख क्यों आया है उसका कारण बताते हैं। ये घूमता घूमता उस घर के बाहर पहुंचा, दरवाजे पर आवाज दी, महाराज जी अंदर है। तो अंदर से आवाज आई, कौन से गंदे आदमी, किस गंदे आदमी से मिलने के लिए आए हैं? अभी ये सोचता है मैं जिससे पूछने आया हूँ मेरे हाथ क्यों कटे, मैंने क्या पाप किया, उसके घर से ये आवाज आ रही है। बोले महाराज जी हैं, बोले गंगा में डूबने गए हैं, मिलना है ना, जाओ तुम भी डूब मरो गंगा पे। तो इसमें बड़ी बात है, मैंने तो सुना था ब्राह्मण है कोई, उसकी धर्मपत्नी ऐसी, चलो आया गंगा किनारे, वहां पूछते पूछते उस ब्राह्मण के पास पहुंचा, उनको कहा भैया प्रणाम, मैं आया तो अपने दुख के लिए था, पहले ये बताओ आपकी धर्मपत्नी ऐसे क्यों है? बोले भैया जिस काम से आए हो पहले वो पूछो। बोले छोड़ो मुझे नहीं पूछना, मुझे अपने लिए बात ही पूछना, पहले बताओ आपको धर्मपत्नी क्यों मिली है ऐसी? बोले पिछले जन्म में ये गद्दी थी, गद्दी, और मैं था कौआ, इसकी कमर पर था थोड़ा जख्म, मैं बार बार चोंच मार रहा था, फिर यही काशी नगरी थी, ये जंप मार रही थी, मेरी चोंच अटक गई, इसकी कमर की हड्डी में छूट नहीं पा रही थी, इसको भी तकलीफ थी, मुझे भी तकलीफ थी, ये जंप मारते मारते जाके गंगा में गिरी, दोनों की मृत्यु हुई। काशी नगरी में गंगा में दोनों की मृत्यु हुई, उसके फल रूप में दोनों इंसान बने। फल ये मिला कि मैं ब्राह्मण शरीर में हूँ और इसकी शादी ब्राह्मण परिवार में हुई है, ये अच्छा हुआ गंगा का फल और काशी का। लेकिन अंतिम श्वास तक जैसे मैं टोंच मार रहा था, अभी जब तक मैं जीवित हूँ इसकी टोंच चालू रह गई। फिर वो साधु पूछता है मेरे हाथ क्यों कटे भैया, मैंने क्या पाप किया? बोले पिछले जन्म में भी तू साधु था, साधना में बैठा था, उस दिन तेरा मौन व्रत था, एक कासाई के हाथ से रस्सी छुड़ा के भागती हुई एक गैया तुम्हारे सामने से गुजरी, कासाई ढूंढ रहा था, तुमने देखा ये सब, कासाई तुम्हारे सामने आया, पूछता है मेरी गैया कहाँ गई? तुझे मौन व्रत था, साधना में तो थे, तूने इशारे से कहा इधर गई है, और कासाई ने उस गैया को पकड़ा और काट दिया, मार दिया, उसका दंड तुझे मिला। तो ये कहता है ऐसे मेरा क्या कसूर है, मैंने तो सच ही कहा। बोले सच तो कहा लेकिन किसी का तो नुकसान हुआ, गौ हत्या का पाप तुझे लगा, और ये तो तू पिछले जन्म में भी साधु था, इस जन्म में भी तू साधु था, तेरी मृत्यु नहीं हुई लेकिन दंड तो तुझे मिला, क्योंकि सच बोलने के समय में भी थोड़ा तो विचार करोगे, किसी की मौत हो जाए ऐसा सत्य बोलोगे क्या भैया? कुल मिला के कहने का अर्थ है कर्म का फल मिलेगा हर दृष्टि से। बीच में एक व्यक्ति ने मुझे कहा बड़ी आयु वाले कुछ लोग बहुत बंठन के क्यों निकलते हैं? बोले जिसके मन में पाप होगा वो, जिनको अपेक्षा कोई नहीं वो ज्यादा शरीर को टाइम क्यों देगा? क्यों देगा अपने शरीर को टाइम? जिनको कुछ अपेक्षा नहीं है, ये खास करके छोकरा छोकरी मुझे शादी थी हाँ कोई सुख आ जा, वो भेनरू घणी ऊंधी मंगणी को पैरों में जो वजन घटाई दे, और शादी को पैरों डाडो घटाई दे, वो तो जाते गाड़ी पहुंचे जाने की चिंता है। लेकिन बड़ी आयु वाले ऐसा क्यों करते हैं? क्या जरूरत है उनको बहुत तैयार होने की? ऐसा किसी ने विषय निकाला। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है हम लोग अपनी डिजर्वनेस को, अपने स्किल्स को, अपनी काबिलियत को, अपनी समझ को विकसित करें। जिस भी दिशा में हम लोग तरक्की उन्नति करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता में उन्नति करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक लोगों के साथ रहें, रूहानी वातावरण में रहें। हमारे पूज्य शिवदार आश्रम कोई बड़ा नहीं है, और आप लोग ध्यान से देखोगे बाहर से कलर नहीं किया हुआ, कोई फर्नीचर हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक वातावरण बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। ओम नमः शिवाय का अखंड जप मिलेगा आपको, बहुत कम जगहों पर मिलेगा। जप
बहुत सी जगहों पर कुछ ग्रंथ पढ़ते हुए लोग दिखाई देंगे, लेकिन जो ग्रंथ में लिखा है सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरन करने वाला नहीं मिलेगा, केवल पढ़ने वाला। ये पढ़ते रहो, सिमरो सिमर सुख पाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो सिमर। अरे सिमरन करो भी तो सही ना भैया, वो कब करोगे? साथ न चाले बिन भजन विख्या सकली छार, हर हर नाम कमावना नानक ए धन साथ। अरे साथ यही है, साथ न चाले बिन भजन, भक्ति के सिवा कुछ भी आपके साथ नहीं चलेगा। ये पढ़ने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन वो भजन करने वाले बहुत कम जगह मिलते हैं। और मैं दूसरा एक अलग दृष्टि से बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ कि बहुत सी जगहों पर अखंड नाम जब चलता है। मैं जामनगर जाता हूँ, वहां 55 साल से 24 घंटे राम नाम का जप चलता है। कौन से मंत्र का? श्री राम जय जय राम जपो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जगो जगो, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। 24 घंटे 55 साल से मेरे साथ में साल में 1-2 बार मेरा जाना रहता है। तो नई कोई संगत साथ में रहती है तो कभी कभी दिन को जाता हूँ, फिर बच्चों को थोड़ा खिलाता हूँ, वहाँ कुछ खिलाता भी हूँ, नाश्ता आदि बहुत अच्छे मिलते हैं, और वहाँ उनकी फिर रेस भी कराता हूँ, बहुत मजा आता है वहाँ। तो वहाँ की विशेषता एक ये है कि 24 घंटे रहता है तो अधिकतर, लेकिन मैं आधी रात को जाता हूँ, कभी 3 बजे 4 बजे। तो कौन से लोग रहते हैं जो सच्चे रसिक हैं, संसारी दृष्टि था चुनानी ने है, रोलू नहीं रोलू घूमू नहीं, जो जरूरी गिट्टे में घूमदा नहीं। आधी रात को वही बेचारे रहते हैं, देखने में कोई नए कपड़े नहीं है, शरीर मैला है, लेकिन प्रेम है अंदर में, रसिक है, दीवाने हैं अपने प्रभु के। बस कोई किसी को नहीं देखता। 5 लोग 8 लोग आधी रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे 2 बजे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। एक ऐसे संत हुए हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं, वहाँ उन संतों की समाधि भी है। यही मंदिर द्वारका में भी है, यही मंदिर राजकोट में भी है। एक बार योगा योग 11,000 दिन उस कीर्तन को पूरा होने वाला था, तो मैं वहां था राजकोट में, मुझे मुख्य अतिथि करके उन्होंने बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु की मुझ पर कृपा है कि आज इसी पावन अवसर पर मुझे बुलाया गया, मुझे प्रभु के दर्शन हुए। वो लोग ज्यादा नहीं करते, क्या करते? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम। तो ये खुशी है हमारे आश्रम में जप चलता है, ये खुशी है। कई पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण के चल रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब श्रीधर अमृत ग्रंथ की कई ज्योतियां जल रही हैं। रोज कई वाराणसी साहब आते हैं, पूजन वंदन होता है, कथाएं होती है, 3 टाइम सत्संग, 3 टाइम आरती। मैं खुश हूँ इसमें भैया। कहने का अर्थ ये कि आध्यात्मिक वातावरण में जाएंगे तो मन में वैसे ही विचार जगते हैं। कोई व्यक्ति था,
थोड़ा खुले नहीं कहूंगा क्योंकि भले नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग हो सकता है समझ जाएं। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो समझ जाएंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो सीखने की दृष्टि से उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति आया कि मैं खुद लोगों को उपाय बताता हूँ लेकिन मेरे जीवन में कष्ट बहुत है, तो उन्होंने जो मार्ग बताया मैंने कहा ये मार्ग आपको छोड़ना चाहिए, आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। खुश होके गया, शिवधारा आश्रम की स्थापना हुई। किसी ने कहा भैया ये जानकार बहुत है, इसको बुलाओ, आपके पास लोग कैसे आएंगे, ज्यादा आएंगे ये आपको बताएंगे। मैंने कहा भैया मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, मैं अपने प्रभु का भजन करूं, सेवा दिल से करूं, लोग कम आए ज्यादा आए, या आएंगे तो आएंगे नहीं आएंगे तो बोले नहीं करना चाहिए। तो कुछ विशेष सेवादारियों ने उनको बुलाया, आए, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठे, मेरे को अंदर आके कहते हैं आपसे बात करनी कमरे में। हाँ भैया बोलो। बोले यहाँ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशन इतने आ रहे हैं, जो मेरी बुद्धि ने उससे ज्यादा वाइब्रेशन मुझे यहाँ के राम नाम के आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। आप आशीर्वाद करो कि मैं जो आया हूँ मेरे जीवन में जितने कष्ट हैं वो दूर हो जाए। बोल बाबा शिव श्री राम जय राम जय राम जय हो श्री राम जय राम। मेरा कहने का अर्थ ये है, आज का मुख्य बिंदु मैं लेता हूँ काबिलियत, स्किल, लायकी, डिजर्वनेस, योग्यता। ये हम लोग जितने जिस पैटर्न के कपड़े पहने हुए हैं या जिस कलर के, ये हमारी योग्यता, हमारी सोच दर्शाती है। बहुत लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। कई वक्त में मां के रामपुर में एक गाल ॾाढी वणंदी आहे, जेको 20 साल पुराणी, जे कहिड़ी जो वॾी उमिरि जूं अंबड़ियूं लॻभॻि सभु अच्छा कपिड़ा पाए थी, ॾाढी दिलि थींदी हर कंहिंखे प्रणाम कयां। मां सादो माण्हू सिंध जो नओं आहियां, एॾनि खे अच्छा कपिड़ा लॻंदो, मूंखे लॻंदो सभई संत नहीं था, ई मुंड में लॻंदो, छो त असां सिंध जा माण्हू न, सिंध में संत ई अच्छा कपिड़ा पाईंदा आहिनि, मूंखे लॻंदो सभु संत नहीं था। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। कुल मिला के अपनी योग्यता को बढ़ाएं। अभी उपाय की ओर बढ़ते हैं। किसी के जीवन में समस्या, मेरा नाम नहीं हो रहा, मेरा घर में मेरी इज्जत नहीं, पड़ोस में इज्जत नहीं, मेरा धंधा नहीं बढ़ रहा, समस्या लिखो, कागज पर बैठो, समस्या पहले लिखो। किस दिशा में, भक्ति में बढ़ना चाहते हो, सिमरन में बढ़ना चाहते हो, काय में बढ़ना चाहते हो? चलो मैं दोनों के उपाय बता रहा हूँ, फिर जो जिस पर अप्लाई करे फार्मूला। तो लिखो पहले समस्या, फिर जो आपके मन में आए, ये कारण हो सकता है मैं दुखी हूँ, या मेरी इज्जत नहीं बढ़ रही, पैसा कम है, धंधा नहीं बढ़ रहा, पहले कारण लिखो, खुद ही लिखो। फिर या तो खुद को जांचो या थोड़ा ध्यान से सुनना। आपके सामने जो आपकी फील्ड फैकल्टी का सक्सेस व्यक्ति है, सफल है, जो आपसे ज्यादा जिसका धंधा चलता है, उसकी ओर देखो, इसमें क्या क्वालिटी है। बोले नहीं खुद सेट अच्छा नहीं, तो हो सकता है उनके नौकर अच्छे हों या फिर उनकी पॉलिसीज अच्छी हों। जैसे ये डीमार्ट वाले, डीमार्ट बेस्ड बाजार, ये कैसे चल रहे पता है? ये कैसे चल रहे हैं? ये क्या करते हैं, उधारी 3-4 महीने की उधारी पे चीजें लेते हैं, देते नेट में है, वो जो 3-4 महीने का इंटरेस्ट है उसी पे इनका धंधा चलता है। फिर नहीं तो एक पर एक 100 रुपए वाली चीज पर 100 रुपए वाली चीज कैसे दे सकते हैं स्कीम में। और दीपावली के दिनों में मैं बहुत सी जगह पर मिठाई बांटता हूँ, क्योंकि चिट्ठी लिखता हूँ, ये डॉक्टर आपको इसको ऑपरेशन के 50% लेना, इससे MRI के 50% लेना, सिटी स्कैन के 50% लेना, इसको सोनोग्राफी के 50% लेना, तो मुझे भी उसका भुगतान तो करना पड़ता है। तो दीपावली के दिनों में हम लोग इतना कुछ बुलाते हैं और बांटते हैं, भेजते हैं आभार के रूप में। कई लोगों के पास मुझे भेजनी पड़ती है, मेरा लोग क्यों कहना मानेंगे भैया, लेकिन मुझे भी तो कुछ नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। तो दीपावली के दिन में करता हूँ 400 रुपए वाली चीज के ऊपर 400 रुपए वाली चीज फ्री, एक पर एक फ्री। ये कैसे चलता है उनका? तो कहीं तो भी इस प्रकार का माइंड है। जैसे अभी आज दुनियादारी का थोड़ा विषय चला है, तो उस पर एक बात कहता हूं। पेमेंट की जगह पर कमीशन पर कर्मचारी को रखने से लाभ उसका भी ज्यादा है, हमारा भी ज्यादा है। कमीशन बेस पर
काम वाली बाई जिस दिन नहीं रखो ना, उसको पहले दिन कह देना, बाई एक दिन खड़ा करोगे तनख्वाह काटूंगी। वो आजीवन कभी खड़ा नहीं करेगी। भले ही आपने काटा तो दूसरी तरीके से दे देना, ये बच्चों के लिए ड्रेस लेके जाओ, ये चादर सेट लेके जाओ, ये कंबल लेके जाओ, उसका गरीब का रखो नहीं, लेकिन वो उसका भी माइंड ठीक रहेगा, आपका माइंड भी ठीक रहेगा। थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। एक दे 12 थियन उन्हां दे जो सत्संग विच आवन, एक दे 21 थियन उन्हां दे जो आके गीत सुनावन, एक दे 40 थियन उन्हां दे जो औरानो लेके आवन। उनको 40 गुना ज्यादा फल मिलता है जो सत्संग में दूसरों को लाता है। अभी हमने सुना तो इच्छा रहेगी ना दूसरों को लेके आए, मतलब ये स्कीम चल रही है, क्योंकि आध्यात्मिकता मेरा मुख्य विषय में, धंधे से मेरा लेना देना थोड़ी। इसलिए ऐसा नहीं हो कि सब कोई धंधे के हिसाब से माइंड लेके जाए, वाह भाई अमरावती गए शिवदार आश्रम में धंधे की नई नई ट्रिक मिली, मेरा काम ये नहीं है इसलिए मैं अपना भी काम करता चलो। पहले उसमें गुण देखो, या तो उसकी पॉलिसीज अच्छी है, या तो बोलना अच्छा है, डीलिंग अच्छी है, या तो वैरायटी ज्यादा है, या तो मेंटेनेंस अच्छी है, या तो डिस्प्ले उनका अच्छा है, कुछ नहीं कुछ अच्छा है, या तो चौक अच्छा है। पड़ोस में कोई शोरूम खोलेगा, कैसे चलेगा भैया? शोरूम खोलना तो मेन बाजार में खोलो, ये भी माइंड लगाना पड़ता है। तो पहले कारण लिखो, मैं धंधे में कामयाब नहीं हूं, मैं कम टाइम ध्यान से बैठता हूं, घना बाहर दुकान ते वेंदा पूड़ी खणी आईया, हाणे भाग जी लकीरन की ठका ठक हणंदा बार बार कुछ थींदो नहीं, सॼो ई ड्राइन था पाण ही घना कंदा तो फिर भाग्य की लकीरों को ऐसे ऐसे मिटाते हैं जेड़ा ना। और असांजो महाराष्ट्र तो जिंदाबाद आहे अञा, वरी एमपी में हलो, खास कर बनारस में सभी पान वारा, वरी हेॾे पंहिंजो काॾे वेंदा आहियूं गुजरात, गुजरात जो तो सॼो कमु लथल आहे। माना गुजरात में अच्छे दंदन जे लाइ तव्हांखे सिखणो पवंदो, सिखणो। अच्छे दंदन वारा बि माण्हू थींदा नहीं जा। गुजरात जी वरी एॾी ख़राब हालत आहे। ये सिंधी समाज ते हाली ॻाल्हायूं तो, गुजराती तो सभु ईअं आहिनि, सिंधी समाज भी ईअं अथव। सिकदा अच्छा दंद आहिनि छा कंहिंजा भाई? ॿुधाइजो त उते अच्छा दंद न ॾिसण ईंदो सभिनी जा, सम्झी वञो पाण। हाणे कुल मिला के अपनी समस्या लिखो, आपको जो थॉट्स आ रहे हैं वो उपाय लिखो, फिर सवेरे के टाइम नींद से जब उठो तो चिंतन करो। दोपहर के टाइम पर रजोगुण रहता है, मेरा तेरा लेन देन स्वार्थ का विचार चलता है, तो उस समय लिखो उपाय, रात को उपाय लिखो। फिर आपको जो आपसे कामयाब है, सक्सेस है, उनको देखो, उनसे गुण चोरी करो और अपने आप को गुणों का भंडार बनाओ। अभी मुख्य मेरा तो आध्यात्मिक विषय है, संतों की जीवनियां पढ़ो। कोई कहता है चलो नहीं पढ़ते, तो मैंने इन दिनों में बार बार 2 बातें कही है। इस बार मेरे कहने पे 2 चीजें हर कोई जरूर ले। एक ये मैंने अवेलेबल यहाँ भी कराई है और वहाँ शॉपी पर भी करवाई है। हर किसी के पास हो, जहाँ बैठे रहो हाथ में रहे राम 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 राम। आप जप करो नहीं, आपसे जप हो। दूसरा, मैंने इस बार तीसरी बार कह रहा हूँ, दूसरी बार बात मैंने इन दिनों में तीसरी बार अभी कह रहा हूँ, बहुत बार कही है, ईयरफोन रखो, गूगल में लिखो भारत के संत, सूफी संत, जो भी आपके मन में है, फेसबुक पे लिखो, यूट्यूब पर लिखो, संतों की शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, जीवन चरित्र बायोग्राफी सुनो, उससे बहुत उत्थान होगा। धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी, मन की शांति बढ़ेगी। झंझट की बात रही, भगवान श्री राम ने बहुत झंझट देखी बचपन से। मतलब माँ जब वनवास का समय था, बहुत मार्मिकता है जब वनवास का समय जाने का है। राम जी को पता चला, पहले तो चर्चा चली थी राम जी को राजा दशरथ कल राजा बनाएंगे, ये चर्चा चली। राजा दशरथ को संदेशा मिला, आए हैं कैकेयी की कुटिया में, महल में। कैकेयी उदास बैठी, लाइट बंद है, बाल खुले हुए, काले कलर के कपड़े आदि 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 हम लोग जानते हैं।
रूठी रूठी है, क्या है आज तो खुशी का दिन है, मुझसे कुछ मांगना है मांगो, नहीं आप नहीं दोगे, आप सुनते नहीं हो, ऐसी वैसी बात। राजा दशरथ कहते हैं आज तो मांगो। बोले मेरे तो उद्धार वचन है वो दे दो। कौन से? भरत गद्दी पर बैठे, राम 14 साल वनवास जाए। राजा दशरथ को बहुत बड़ा झटका लगा, पड़े रहे, थोड़ी देर के लिए होश में आते हैं, रोते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। राम जी को संदेशा, कहीं तो भी बात कान पर पड़ी, राम जी आए हैं, प्रणाम किया है, मैं जाऊंगा। अभी मुझे आज का विषय ये लेना है जो अभी ले रहा हूं कि कई माँ कहती है मेरी चौखट से जाना राम। क्यों? तुम अपनी माँ के अपने महल की चौखट से न जाना। जैसे लोगों को निंदा करने भी हो ना तो मेरी चौखट को निंदे। तुम्हारी माँ कौशल्या अच्छी, उसकी चौखट को कोई न कहे कि राम जी यहाँ से वनवास गए थे। राम जी के जीवन में उतार चढ़ाव यहाँ से शुरू है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अभी समय हो चुका है, ज्यादा नहीं कहूंगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियां, इतने कोई विवाह करता है। शुरुआत ही हमारे क्षेत्र से, अमरावती यहाँ कौंडनपुर है, जहाँ की माँ रुक्मणी चिट्ठी लिखी, मेरे पिताजी विवाह करा रहे हैं लड़के से, शिशुपाल से, मुझे उसके साथ विवाह नहीं करना, मैंने आपको मन ही मन पति मान लिया है। मन ही मन में मैंने पति आपको मान लिया है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये पहला विवाह। जामवंत वहां एक पोरबंदर का एक क्षेत्र है, वहां से ठाकुर जी गुजरे हैं, जामवंत सामने आया है, लड़ाई करी है आदि 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 मणि के कारण। फिर उनको भगवान श्री राम दिखे हैं, भगवान श्री कृष्ण में। बोले निवेदन है, बोले इस मेरी बच्ची के साथ, जामवंती के साथ विवाह करो। भैया मैं क्यों करूं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। बोले नहीं करो, मेरी बच्ची का मेरे सिवा कोई नहीं, मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है क्योंकि मैं राम जी के जमाने से हूं। करा, ऐसे 8 विवाह करे। भगवान श्री कृष्ण के कान पर एक बात पहुंची, एक राजा ने 16,100 अलग अलग राजाओं की बेटियों को, मतलब राजकुमारियों को कैद में रखा है। उन्होंने चिट्ठी लिखी, आ भैया इसको छोड़ो। राजा ने कहा क्यों छोड़ो, कृष्ण तेरा नाम सुना है, सच में तू शक्तिशाली, हमसे लड़ाई कर। लड़ाई करिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको आजाद कराया। अभी वो लड़कियां कहते हम लोग कहाँ जाएं। जो जवान लड़की किसी दूसरे के यहाँ जेल में हो, कैद में हो, उस पर समाज विश्वास कैसे करेगा। आपको जो करना है करो, हमारे लिए हमसे विवाह करो, नहीं तो आत्महत्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते भैया इतनों के साथ कोई शादी कर दे। बोले करना तो करो। भगवान श्री कृष्ण कहते इतने विवाह। बोले हमें आपका नाम चाहिए कि हम आपकी रानियां हैं बस। तो 16,108 रानियां हैं भगवान श्री कृष्ण के। 1 लाख पूत कहते हैं बेटे थे। तो कुल मिला के इस विषय को ज्यादा न लेके, सबके जीवन में झंझट आते हैं, लेकिन हमें जिस क्षेत्र में उन्नति करनी है उसके लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। जैसे भाई लोग दुकान में क्या करते हैं, सामने बुक और पेन रखते हैं, एटम भाई थोड़ा कम कोई हो जाए। जैसे सपोज अपन किराने के दुकान पे चलते, भाई नमक का डब्बा सेट थोड़ा खाली पड़ा या पैकिंग का जमाना है, अभी 3-4 पैकेट पड़े तो लिख लेते भैया। दुकान कोई बाजार में जाए या एजेंट है उसको बोलना नमक आज के आज भेज दे। मिर्ची का भी डब्बे कम पड़े, पैकिंग कम पड़ी है। शक्कर का भी एक जाके कोई कट्टा पड़ा है, भैया 5 कट्टे आज ही बुला लेना। तो लिखते ही जाते हैं क्योंकि भूलना हमारा स्वभाव है, तो लिखते हैं। क्यों? उसके लिए वो सीरियस है। लेकिन आरती आज तक याद नहीं है। क्यों? उससे सीरियस नहीं है, सच्चे नहीं है। बहुतों को आरती याद नहीं है, लेकिन दुकान की हर चीज याद है। इस ग्राहक के पास मेरे कितने पैसे हैं, दुकान से उधार लेके गया था, 2 महीने से दुकान पे नहीं आया, वो याद है, लेकिन आरती याद नहीं है। क्यों?
क्योंकि हम उतने सच्चे नहीं हैं। तो जिस भी फील्ड में हम जहां भी हैं, ये हमारी काबिलियत उतनी है, उसके फल रूप में है। अभी अगर योग्यता बढ़ाएंगे तो ही हम सक्सेस हो पाएंगे। मैंने वैसे ये विषय यहाँ से लिया था, ये तो अभी मैं भूमिका बांध रहा था। दर्शन को आंखें मेरी तरसे सदा, दर्शन को आंखें मेरी तरसे सदा, दया करके ऐसे मुझ में भाव भरो, दया करके ऐसे मुझ में भाव भरो, कृपा करके प्रार्थना स्वीकार करो, कृपा करके प्रार्थना स्वीकार। ये वातावरण अच्छा लग रहा है, ये प्रार्थना। अभी 5 मिनट में जैसे आज भगवान झूलेलाल की महाआरती करेंगे, सौ शुक्रवार ये भाव रखी करे, निकलेंगे ना बाहर से, दुनियादारी चलेगी ना, तो ये सब गया यहाँ से जो सुना। लेकिन कितना फिर वो बचा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जाते जाते लोगों से संसारी चर्चा न करें, जब करते वो चिंतन करें आज क्या सीखा। फिर घर जाके हो सकता है तो एक डायरी बनाएं, लिखें, या पूरा दिन उसको चिंतन में स्मृति में रखें और तरीका निकालें। फिर ऐसा कुछ मोबाइल में भले सत्संग सुने, दोपहर को सो रहे, नींद नहीं आ रही, कुछ सुन के सो जाएं, तो वो भाव बना रहेगा। मन को वातावरण की आदत है, जैसा वातावरण दिखाएंगे। हमने दिखाई मन को पूरी दुनिया है, केवल कपड़े की आदत लत लगी हुई है, झूठ बोलने की आदत है, ज्यादा बोलने की लत लगी हुई है, बुरा देखने की लत लगी हुई है। तो वो ही करता है। मन एक बालक की भांति है। सिंधी में जो मैंने बार मुछ जो वार जादे फेरे दो तो फिर दो, बार की आदत वे दो, तेरे को क्या लेके दूं, तो चलो ये लेके दो। बच्चे में अगर आदत बनाएंगे, जो घर में बनाए तेरे को खाना ही पड़ेगा, तो उसकी आदत बनेगी भैया जो भी वातावरण मिले उसमें खुश रहना सीखो, तो वो वैसे खुश रहेगा। अगर उसकी मनमानी की आदत माँ ने खराब डाल दी, तू बोलना तेरे को क्या तैयार करके दूं, कौन सी ड्रेस पहनोगे। अगर उसकी मनमानी की आदत माँ ने डाल दी, आजीवन वो बच्चा भी दुखी तो उसके माँ बाप भी दुखी, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। अभी इस लड़की के साथ शादी कराओ, भले इंटरकास्ट हो, दूसरे धर्म की हो, क्योंकि माँ ने ही गलत आदत डाली थी ना मनमानी की। वैसे ही हमारे मन की एक आदत है, आदत के हिसाब से चलता है, और आदत बनती है जिस वातावरण में रहते हैं। गुरु दरबार में भी जाएं, ज्यादा बोले नहीं। हमारे पास एक बच्ची विवाहित है, भूसावल की इन दिनों में रही हुई है, गत 15 दिनों से है, मायके यहाँ है लेकिन फिर भी यही है हमारे यहाँ। रात को मेहमान ज्यादा थे, शायद उस घर गई थी, बोले सवेरे आ जाऊं। पूरा दिन मतलब सोने को छोड़ के या सिमरन करती है, या भागवत महापुराण के पाठ, या बर्तन धोती है, बस। पूरा शरीर विकलांग है, लेकिन उस जैसी कमाई इस 40 दिन में शायद कोई करता होगा, क्योंकि मतलब पूरा दिन एक ही काम कर, या तो सिमरन या सेवा। बोलती नहीं, कोई सुनेगा नहीं कि वो क्या बोलती है। विकलांग शरीर है, पूरा चल नहीं पाती। और दीदी का कल बोलना है, सबसे ज्यादा अच्छी रोटियां फुलके कोई बनाता तो वही बनाती, और उसकी इच्छा रहती है जब विशेष तौर पर सेवादारी लोग भंडारा खाएं, मेरे हाथ की बनी हुई रोटी खाएं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं, जिस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं उसमें स्किल, काबिलियत, समझ, योग्यता बढ़ाएं, और योग्यता बढ़ेगी वैसे वातावरण में रहने से, वैसे लोगों को देखने से, सुनने से, पढ़ने से। और फिर दूसरा, उसका जो विपक्षी कोई हिस्सा है, मतलब ऐसा समझे दुनियादारी, उसको जितना हो सके कम करो। ज्यादा शादियों में नहीं जाना, ज्यादा बाजारों में नहीं जाना, ज्यादा होटलों में नहीं जाना, कि माया का प्रभाव मन पर कुछ कम हो। बस आज के सत्संग का सार यही है। बाबा शिवजन साईं कृपा करे, जो आज हमने सुना धीरे धीरे अमल में आता जाए। शिवदारा वाले बाबा दया करो,
वाले बाबा दया करो, अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा करो। आए हम तेरी शरण, हाँ जी तेरी शरण। अपने भक्तों की लाज रखो, अपने भक्तों की लाज रखो। शिवदारा वाले बाबा दया करो, शिवदारा वाले बाबा दया करो। कलयुग का समय भारी, कलयुग का समय भारी, भूल के पड़े सब नर नारी, भूल के पड़े सब नर नारी। तुम ही हो बस हितकारी, तुम ही हो बस हितकारी। माया जाल से रक्षा करो, माया जाल से रक्षा करो। शिवदारा वाले बाबा दया करो, शिवदारा वाले बाबा दया करो। स्वार्थ का संसार सारा, स्वार्थ का संसार सारा, पैसा है सबको प्यारा, पैसा है सबको प्यारा। तेरा ही मुझे सहारा, सहारा ओ अपनी ओर मुझे खींच लो, अपनी ओर मुझे खींच लो। शिवदारा वाले बाबा दया करो, संत दास बुद्धिहीन हो, नादान न समझ बालक हो, जैसा तैसा तेरा हो, भवसागर से पार करो, भवसागर से पार करो। शिवदारा वाले बाबा दया करो, शिवदारा वाले बाबा दया करो। अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा करो। आए हम तेरी शरण, तेरी शरण, हाँ जी तेरी शरण। अपने भक्तों की लाज रखो, शिवदारा वाले बाबा दया करो, शिवदारा वाले बाबा दया करो। बेटिया वाला सारे मोहाना लाल के ज्ञान जौना, लाल के गई बना बना माता अखो चरण गई बना बना, माता को तुम जगाएं बना बना, बेटिया वाला सारे मोहाना लाल के गई बना बना। आयो लाल Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा। हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा शिवदारा, प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा, प्यारा प्यारा सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। कल भी हमने पूज्य शिवदारा आश्रम की ओर से
तुलसी बांटी थी, आज भी बांटेंगे। जिन्होंने कल नहीं ली थी या जिनके घर में नहीं है वही लेना। और दूसरी बात, पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से सभी भगवानों की आरतियां हैं, हम लोग गाते हैं, सभी हिंदी में हैं, लेकिन एक हमारे इष्ट देव की आरती चवो न भाई पंहिंजी भाषा में, वो असांजो इष्ट देव केरा आयो लाल सभई चओ प्राण खणी करे सभी आरती गाइजो। मुंहिंजा जोत निवारा लाल असीं आरती गायूं था। सब दिल सां ध्यान करे, शीश झुकायूं था। जोत निवारा के लालन साईं जानता जुगर साली के लालन साली जोत निवास तमांजो आए वचन अको चाहे पंजड़ा पड़े, अको चाहे पंजड़ा पड़े, सब पल्लव पाऊंगा। ज्योति निवारा सेवा भक्ति शिवधारा आश्रम में बुद्धता तेरी धन्यता। जोत निवारा आरती गायूंगा। ज्योत निवारा आरती गायूंगा। सब दिल का ध्यान धरे, सदा शीश दिवायूंगा। मुंहिंजा जोत निवारा असीं आरती गायूं था। बोल श्री अमरलाल साहिब की आदि के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ध्यान हो। सबका मालिक रहमी बाबा, बोली गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, जय जय शिवधारा। राम 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 जपो। जपो
विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जपते ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् जय शिवधाराय नमः जप जय शिवधाराय नमः जय शिवधाराय नमः बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोलिए शिवधारा वारी सारी जय जय शिवधारा